दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में उनके दफ्तर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देने वाला विस्फोट है। 36 साल तक जिसने ईरान को सख्त नियंत्रण में चलाया, 86 साल की उम्र में वह एक मिसाइल हमले में खत्म हो गया। उनके साथ परिवार के सदस्य भी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, लेकिन असली सवाल है, अब क्या होगा? यह हमला अचानक नहीं था। ईरान और इजराइल के बीच वर्षों से छिपा हुआ युद्ध चल रहा था। ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था। हिजबुल्लाह, हूती जैसे गुटों को समर्थन दे रहा था। इजराइल पहले भी ईरानी सैन्य कमांडरों को निशाना बना चुका था, लेकिन इस बार निशाना सबसे ऊपर था। 28 फरवरी को संयुक्त अभियान चला। तेहरान के केंद्र में मिसाइलें दागी गईं। उपग्रह तस्वीरों में पूरा परिसर ध्वस्त दिख रहा है। यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं है, यह सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश है। ईरान ने बदले की कसम खाई है। मिसाइलें छोड़ी जा चुकी हैं। क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अब यह सीमित टकराव नहीं रहा, यह खुला शक्ति संघर्ष बन चुका है। और जब शक्ति टकराती है तो आम लोग पिसते हैं। सबसे पहले असर पड़ेगा तेल बाजार पर। ईरान एक बड़ा तेल निर्यातक है। मध्य पूर्व पहले ही तनाव में है। अगर आपूर्ति बाधित हुई तो तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। इसका मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, परिवहन महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे। आपके घर का बजट हिल जाएगा। युद्ध केवल सीमा पर नहीं होता, युद्ध आपकी जेब में होता है। अब भारत की बात। भारत के लिए यह स्थिति जटिल है। एक तरफ ईरान, रणनीतिक साझेदार, चाबहार परियोजना, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, रक्षा और कूटनीतिक सहयोगी। भारत संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों भारतीय प्रभावित होंगे। शेयर बाजार गिर सकते हैं, रुपया दबाव में आ सकता है, आयात लागत बढ़ेगी। यह सिर्फ विदेशी खबर नहीं है, यह भारतीय वास्तविकता बन सकती है। अब वैश्विक शक्ति संतुलन देखें। अमेरिका ने यह कदम उठाया है, इजराइल ने सैन्य ताकत दिखाई है, रूस ने इसकी आलोचना की है, चीन स्थिति पर नजर रखे हुए है। यह पश्चिम बनाम ईरान नहीं रहा, यह पश्चिम बनाम उभरते पूर्व का संकेत भी हो सकता है। अगर ईरान के भीतर सत्ता संकट पैदा हुआ तो या तो कट्टरपंथी और मजबूत होंगे या देश आंतरिक अराजकता में जाएगा। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। और अगर ईरान ने अपने सहयोगी गुट सक्रिय कर दिए, लाल सागर में जहाज रुक सकते हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है, बीमा लागत बढ़ेगी, शिपिंग महंगी होगी। दुनिया पहले ही आर्थिक दबाव में है। एक और क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक मंदी की चिंगारी बन सकता है। अब एक भावनात्मक पहलू भी है। राजनीतिक मतभेद अलग बात है, लेकिन स्कूलों पर हमले, परिवारों की मौत, बच्चों की जान, यह मानवता की त्रासदी है। शक्ति राजनीति में इसे साइड इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन जिनके घर उजड़ते हैं उनके लिए यह पूरी दुनिया का अंत होता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? गलत आकलन। अगर एक और बड़ा हमला हुआ, अगर जवाब जरूरत से ज्यादा कठोर हुआ, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। युद्ध की घोषणा शायद कभी आधिकारिक ना हो, लेकिन ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले चलते रहेंगे। यह आधुनिक युद्ध है। अब सवाल आपसे, क्या यह हमला शांति लाएगा या और अस्थिरता? क्या एक नेता की मौत से विचारधारा खत्म होती है? इतिहास कहता है नहीं, कई बार वह और मजबूत होकर लौटती है। दुनिया आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। हम यहां सनसनी नहीं बेचते, हम वास्तविकता बताते हैं। वास्तविकता यह है, स्थिति गंभीर है। वास्तविकता यह है, आने वाले दिन निर्णायक होंगे। और वास्तविकता यह भी है, इस शक्ति खेल का असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। अब फैसला दुनिया के नेताओं को करना है, संवाद या संघर्ष। लेकिन असर आपको झेलना पड़ेगा। सोचिए, गंभीरता से सोचिए, क्योंकि यह सिर्फ मध्य पूर्व की कहानी नहीं है, यह हमारी दुनिया की कहानी है। अब फैसला दुनिया के नेताओं को करना है, संवाद या संघर्ष। आप क्या सोचते हैं? क्या हालात संभलेंगे या यह आग और भड़केगी? अपनी राय टिप्पणी में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वैश्विक मुद्दों पर
सीधी और निर्भीक चर्चा करते रहें तो चैनल को समर्थन दीजिए, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता।